नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार आज के समय में जिस तरीके से घटनाएं सामने आती जा रही हैं, चाहे हम बात करें एनकाउंटर की, चाहे हम बात करें हत्याओं को लेकर के, जैसे हमने देखा पिछले दिनों में लगातार, अगर हम एक हफ्ता की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कई सारे तमाम ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि दिल को झकझोर कर रख देगा। और सिर्फ ये मामले उत्तर प्रदेश से ही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार आए दिन एक से बढ़कर एक बड़ी से बड़ी घटनाएं सामने आती जा रही हैं और सरकार पूरी तरीके से नाकाम सामने आ रही है, नाकाम होते हुए सामने आ रही है। और तमाम ऐसे मुद्दों को देखने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से आज जानकारी लेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में बात किया जा रहा था कि जब सत्ता आई बीजेपी की, योगी जी की, तो कहा यह जा रहा था कि राम राज्य आएगा, राम राज्य पे काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राम राज्य आएगा जिस तरीके से घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो व्यवहार, चाहे वो पुलिस प्रशासन या नेता, भाजपाई नेता कर रहे हैं, बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं ताकि जनता के आँख की पट्टी खुले। ये कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इन्होंने सनातन धर्म के नाम पर और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को बरगला करके लोगों ने सोचा, पूर्वांचल की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा कि कम से कम ये व्यक्ति साधु हैं और अच्छे काम करेंगे। लेकिन जनता साधु समझने की जो भूल कर बैठी है, उसका प्रायश्चित करने को तैयार हो गई है। अभी बताइए, 16 साल के एक नौजवान लड़के को जो 12वीं पास किया, अभी रिजल्ट निकला है, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस जो सामने सामना मुठभेड़ हो जाता है तो ढेर हो जाती है, लेकिन उसको बेचारे को मार दिया। वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, वो अपराधी नहीं था, उसको उठाए और लोग मार दिए। अभी कानपुर की कल परसों की घटना है, 30 लाख फिरौती पुलिस दिलवाती है। इसका मतलब पुलिस और अपराधियों की साठगांठ बनी हुई है। योगी जी कुछ भी कर लें, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बदनाम हो चुकी है, औहदे मुंह गिर गई है, फेलुअर हो गई है। आए दिन ये क्या बोलते हैं, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन अपहरण हो रहे हैं और सरकारी कर्मचारी और अपराधियों की बल्ले बल्ले है, मौज है। अपराधी मस्त है और सरकार पस्त है। योगी जी काम तो ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन उनके भाजपा के ही लोगों ने, जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, जो शुरू से अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, उन लोगों ने इनको ठेंगा दिखाते हुए और इनकी सरकार को बैकफुट पे ढकेल दिया। शायद उसी गोरखपुर के पूर्व CM रहे स्वर्गीय बाबू वीर बहादुर सिंह से इनको सीखना चाहिए था कि पत्ता गिराने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर अपराध को आप जड़ समेत समाप्त करना चाहते हैं तो जितने बड़े बड़े माफिया हैं, उस दरख्त को गिराइए, उस पेड़ को उखाड़िए। ये चूजे फूजे तो अपने यहाँ पे भाग जाएंगे। अच्छा चतुर्वेदी जी, एक सवाल उठाया जा रहा है और सवाल लगातार जनता जो है ये पूछ रही है कि चलिए, देखा ये जा रहा है कि जितने भी गैंगस्टर टाइप के जो लोग हैं उन पे एनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। लेकिन जब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो खुद उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक है वो सवाल उठा रही है कि हम घर में सुरक्षित नहीं हैं, ऑफिसेज में सुरक्षित नहीं हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो पत्रकार है, जो गरीब जनता की आवाज़ उठाती है, आवाम की आवाज़ उठाती है, वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से अपना बचाव कर पाएंगे, आखिर सरकार इसमें फेलियर क्यों सामने आ रही है? देखिए, सरकार की कमजोरी है। मैंने आपको बार बार कहा कि इनके वहाँ अदर दलों से आए हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिनिस्टर हैं, विधायक हैं,
अच्छे लोगों का को इन्होंने अपनाया नहीं, बुरे लोगों को अपनाया। तो ये बताइए कि आप सांप से अमृत वर्षा की आशा तो नहीं कर सकते हैं। वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुलिस बेलगाम हो गई है। पुलिस को इतनी इन्होंने छूट दे रखा है कि पुलिस कुछ करने में असमर्थ है। ये बताइए, विकास दुबे सरेंडर कर दिया, गिरफ्तार हो गया, उसको कानून के हवाले करते तो कम से कम जो उसके पीछे बैकिंग कर रहे थे, जिनके वहाँ माल पहुँचता था, करप्शन समाप्त होता, वो लोग भी जेल जाते, चाहे विधायक होते, एमपी होते या मिनिस्टर होते। तब मैं जानता कि योगी जी न्यायप्रिय हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस पे लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे और कानपुर की पुलिस पे लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो संजीत जो यादव हैं, जो अभी फिलहाल का जो मामला जिसे 30 लाख फिरौती का जो मामला बताया जा रहा है, आखिर 2 दिन तक संजीत यादव जब मिलता नहीं है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल ये उठाया जा रहा है। आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। तुरंत एसएसपी कानपुर को और वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं जेल भेज दो। अभी तड़ाक से पूरा लाइन ऑर्डर ठीक हो जाएगा। जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हो, तब तक उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर ठीक नहीं होने जा रहा। और जो बड़े अपराधी हैं उनको शिकंजे में लो, उनका घर गिरवाओ। तमाम है, कोई एमपी बना घूम रहा है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी कौम का हो, वो नहीं बख्शे जाने चाहिए। देखिए, ये संगठित अपराध होता है। किसी प्रदेश की सरकार को अगर आप बदनाम करना चाहते हैं तो मर्डर करवाइए, ये करवाइए, वो कराइए। छोटे छोटे अपराधी काम करते हैं, बड़ा अपराधी मठाधीशी करता है। चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल ये है सर आपसे फिर से कि उत्तर प्रदेश के ठीक गाजियाबाद से मैं बताना चाहूँगा, जो पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद हमने देखा कि फिर कानपुर की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो संजीत यादव नाम का एक व्यक्ति है जिससे 30 लाख फिरौती लेने के बाद से ये घटना सामने आती है। तो कुल मिलाकर के लगातार घटनाएं पे घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार जवाबिया कोई निशान ऐसा नहीं देना चाह रही जिससे जो जनता है, जो पब्लिक है, वो अपने आप को समंजस से बाहर निकाले कि नहीं, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं बाहर निकल सकता हूँ। आखिर वो समय कब आएगा? क्या आपको लगता है कि वो समय वाकई में आ गया है, या फिर अब ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है वही एक आखिरी रास्ता बन चुका है? वो आखिरी रास्ता नहीं है। मैं एनकाउंटर अगर किसी अपराधी का होता है, मैं खुद एंटी क्रिमिनल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं क्रिमिनल को कभी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन योगी जी उन अपराधियों को तो छेड़ नहीं पा रहे हैं जो उनके वहाँ बैठे हैं, जो दुर्दांत अपराधियों को शरण देते हैं, वो भी गुनहगार होता है। ये बताइए, वो 30 लाख की फिरौती, वहाँ की पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। वो महिला बयान दे रही है, रो रही है। यहाँ पत्रकार की हत्या हो जाती है, ये गाजियाबाद में। पुलिस, जिस प्रदेश की पुलिस वसूली करने में लगी हो, वो सरकार के हाथ से निकल चुकी है। अब 1 साल का समय है और 1 साल में मुझे उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ना। आए दिन हत्याएं, आए दिन अपहरण। ये बताइए कि बेरोजगारी का आलम ये है, पेट में रोटी नहीं रहेगी साहब तो आदमी गद्दार हो जाता है, गद्दारी का काम करना। चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हालात है उत्तर प्रदेश के, क्या आपको लगता है कि वाकई में जंगल राज आ गया है? एकदम, वहाँ उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। और ये योगी जी को सनातन परंपरा और साध्वी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ी बहुत नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे करके निजात पा लें। यही उनके लिए सबसे, चूँकि वो असफल हो चुके हैं, उनको सरकार चलाने का ज्ञान नहीं है। अगर जो सरकार चलाने वाला हो उसको दे दें, ठोक दो, मार दो, काट दो, पीट दो, पुलिस का मनोबल बढ़ रहा है और जनता भयभीत रियली हो गई है। कहीं ये विस्फोट जनता अगर कर बैठी
तो खुद असलहा उठाने के लिए बात हो जाएगी, मरता क्या नहीं करता। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, जो कि खुद उत्तर प्रदेश से हैं और कि उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से उस पर हावी नहीं हो पाता, उससे पहले ही घटना सामने आ जाती। चाहे हम बात करना चाहे हत्यारों की, चाहे हम बात करना चाहे फिरौतियों की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सफलताएं हाथ नहीं लग रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिससे ये लगे कि वाकई में ठीक तरीके से शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश की। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़।